चुनाव नज़दीक आते ही देश में असहिष्णुता का माहौल बन जाता है। चुनाव नज़दीक आते ही आपातकाल जैसा माहौल बन जाता है। चुनाव नज़दीक आते ही राम मंदिर सुर्खियों में आ जाता है, तो चुनाव नज़दीक आते ही लोग बीफ की बात करते हैं। चुनाव नज़दीक आते ही लोग पेट्रोल की बात करते हैं और इसी चुनाव के खत्म हो जाने के बाद लोग भूल जाते हैं कि जनता का जो मूल अधिकार है वो क्या है। खैर, अभी जो माहौल भारत में बना हुआ है वो भी किसी असहिष्णुता, वो भी किसी इमरजेंसी या वो भी किसी बीफ से कम नहीं है, क्योंकि वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल सुर्खियों में है। सीबीआई और कलकत्ता पुलिस के बीच की झगड़ा है। हर कोई बखूबी इस चर्चा पे बोल रहा है, तो वहीं केंद्र की सियासत नज़दीक है, क्योंकि आगामी 2019 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। पैठ कमज़ोर है भाजपा की पश्चिम बंगाल में, इसलिए खुद को मजबूती से पश्चिम बंगाल में पेश कर रही है भाजपा। आज एक बार फिर ममता बनर्जी वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट हो चुका है। नीतीश कुमार बहुत ही कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं बेबाक बोलते हैं। ऐसे में जब पश्चिम बंगाल का माहौल गर्म है, कलकत्ता का माहौल गर्म है, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं मैं ममता से मुलाकात करूंगा। खैर, उनके पास वक्त नहीं है कुशवाहा से मिलने का, जो कि पीएमसीएच में एडमिट है। राहुल गांधी के पास वक्त नहीं है कुशवाहा से मिलने का, लेकिन पैरवी करते हैं वो ममता बनर्जी की जो बंगाल में है। घटक दल बताते हैं खुद को, लेकिन मुद्दा गढ़ते हैं, मुद्दा खोजते हैं ताकि चुनाव लड़ा जा सके और जीत के लिए एक उम्मीद खोजी जा सके उस मुद्दा से। मुद्दा चाहे कैसा भी हो, मुद्दा क्यों ना जनता को परेशान करने वाला हो, मुद्दा क्यों ना प्रशासन और कानून से विश्वास उठाने वाला क्यों ना हो। दो सरकारें इस वक्त चर्चा में है, होना भी लाजमी है, क्योंकि दोनों सरकार एक ही राह पे चलती है, लेकिन कभी कभी दोनों का राह अलग हो जाता है। ऐसे में जो बिहार की सरकार है वो कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, भ्रष्टाचार हो या फिर अपराध, उस पे हमारा जीरो टॉलरेंस होता है। वहीं केंद्र के सरकार यानी कि भाजपा जो एनडीए के साथ सरकार बनाई हुई है, फुल मेजोरिटी में है, वो भी कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस वाले सरकार हैं। लेकिन जैसे चुनाव जीता जाता है, जब शपथ ली जाती है, जब लोग जनता के बीच में जाते हैं, तो बड़े बड़ा वादा होता है। ऐसा ही वादा वेस्ट बंगाल में भी हुआ था। जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की शपथ ले रही थी, उससे पहले जब उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, तो सुशासन का बात उन्होंने भी करा था। उन्होंने भी अच्छी कानून व्यवस्था की बात की थी, उन्होंने भी मजबूत सुशासन की बात की थी। अब जब सुशासन का खेल चल रहा है बिहार में, तो इसमें कूदे हैं नीतीश कुमार। खैर, उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ बहुत सारे पहलू पर बात की है। उन्होंने ये कहा है कि मेरा देश महान है, लेकिन लोग जब चुनाव नजदीक आता है तो इस बात को भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जिस तरीके का माहौल बनाकर रखी हैं, वो उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार हर वक्त अपने आप को मीडिया से तो दूर रखते ही हैं, खास तौर पर इन सब अभद्र, अपजाति, अनिष्ठित चीजों से भी दूर रखते हैं। सवाल सर एक है, हम एक ही बात आपके संज्ञान में आपके सामने ला देना चाहते हैं कि आप अपना ही उन दिनों का सब कुछ देख लीजिए, किसी और का मत देखिए। क्या क्या आपने कहा, क्या क्या लिखा और आज क्या हो रहा है, ये इन चीजों को मत भूलिए। सर, लेकिन एक चीज बताइए, आप इसको डिफेंड कर रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसीज का यूज किया जाना चाहिए। ना आप नहीं, सवाल ही सर, आप भी बिहार के इलेक्शन में आपने भी इनकम टैक्स रेट्स को आपने झेला है सर, आपने भी इनकम टैक्स रेट झेला है। और आप देख रहे हैं कि हर चुनाव में जब भी बीजेपी के खिलाफ कोई भी पार्टी खड़ा होती है, कर्नाटक हो या कोई भी स्टेट हो, वहां पर सेंट्रल एजेंसीज को यूज किया जाता है, और आज आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये नया टेम्पलेट है अरे भाई, इंडियन पॉलिटिक्स का? आप तो एक विचित्र बात कर रहे हैं। हम तो ना किसी चीज को डिफेंड कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। हम तो आपको बता रहे हैं, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो अगर एजेंसी किसी को फंसाएगी तो मामला तो कोर्ट में जाएगा ना। चूंकि मैंने फिर बता दिया कि मुझको जानकारी नहीं है,
मैं उस तथ्य से अवगत नहीं हूं, क्योंकि एक बार अखबार में देख लेने से 10 लाइन उससे कोई तथ्य की पूरी जानकारी हो जाती है, ऐसा तो है नहीं। जब तक उसके तथ्य के बारे में अवगत नहीं हूं, मैंने तो ऐसे ही एक जनरल बात आपको कही कि अगर कोई एजेंसी किसी के ऊपर कोई शुरू करता है, उसको मानता है कि एक्यूज्ड है, तो ऐसी स्थिति में उसके मानने से कितना दूर क्या होगा? वो तो अंत में अदालत को फैसला करना है, तो अदालत को साबित नहीं कर पाएगा तो अदालत से उसको न्याय नहीं मिलेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं, आपके प्रश्न का हम कोई जवाब नहीं दे रहे, हम आपके प्रश्न का जवाब देकर के हमको माने ऐसा हमको मूर्खता है, ऐसी मूर्खता नहीं है, क्योंकि कल ही अभी से ही थोड़ी देर के बाद से आपका दिखाई पड़ जाएगा व्यू। लेकिन अब हम आपका व्यू आएगा तो एक बात हम बता देते हैं, आपका पुराना व्यू सब भी हम भी अब अगर ट्वीट करें तो अब माहौल गरमाया हुआ है, राजनीतिक माहौल बना हुआ है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। राहुल गांधी आते हैं बिहार, रैली कर कर चले जाते हैं। ये जब पूरा माहौल बिहार, बंगाल, यूपी और जितने भी 29 राज्य हैं हर जगह होंगे, हर जगह वादा किया जाएगा। लेकिन आज वाकई में बंगाल की जनता क्या सोचती है, क्योंकि वहां भी अच्छे कानून व्यवस्था की बात कही गई थी, वहां भी सुशासन की बात कही गई थी, वहां भी कानून की बात की गई थी। लेकिन आज सरकार वर्सेस कानून हो चुका है, आज राज्य सरकार वर्सेस केंद्र सरकार हो चुका है, आज पुलिस प्रशासन वर्सेस सीबीआई हो चुका है। चौथा स्तंभ पे सवाल खड़ा होता है, आज दूसरे स्तंभ पे सवाल खड़ा होता है, आज प्रधानमंत्री पर जो कि पहला स्तंभ है उन पर भी सवाल खड़ा होता है। राष्ट्रपति पर भी सवाल खड़े कर दिए जाते हैं जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जात बताई जाती है, मजहब बताई जाती है राष्ट्रपति की, एक ऐसा पद जो गौरवान्वित करता है एक देश को पूरे देश में, एक ऐसा पद जो नेतृत्व करता है एक देश का पूरे विश्व में, उस पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि राजनीति है। अब सवाल खड़ा कर रहा है वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आज संविधान पर सवाल खड़ा कर रहा है, आज इंसानियत पर तो कर ही रहा है, आज कानून व्यवस्था पर भी कर रहा है। पुलिस से जब कोई काम नहीं समझ आता, नहीं संभल पाता, नहीं उसकी कुछ सफलताएं होती है तो उसे सीबीआई के हाथों दिया जाता है। राज्य सरकार जब मुसीबत में होती है तो केंद्र सरकार याद करती है, केंद्र सरकार मदद करती है। लेकिन आज आपस में ही ये दोनों बट गए हैं। कैसी? जाते जाते जरूरी जानकारी देते चले कि ये मुद्दा हर राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में बिहार से भाजपा हावी होती नजर आ रही है ममता बनर्जी सरकार पे। प्रेम कुमार ने ट्वीट कर ममता बनर्जी पर कहा है कि प्रेम कुमार ने अब ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा है कि सीबीआई को कार्रवाई से रोकना लोकतंत्र के लिए खतरा है। ममता बनर्जी ने लोकतंत्र का गला घोटा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना की जा रही है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने भी कहा है, लेकिन बहुत कम कहा है। मैंने आपको पहले ही बोला कि बेबाक होकर बोलते हैं, लेकिन शायद आज कम बोले हैं, और इसका कारण है कि नीतीश कुमार अपनी नीतियों पर राजनीति करना चाहते हैं। और यही कारण था कि असम मुद्दे पर भी नीतीश कुमार का बीजेपी से हटकर एक अलग स्टैंड था, और आज ममता बनर्जी के खिलाफ भी नीतीश कुमार की ये संवेदनशील बयान, ये प्रेम भावुक बयान, कहा तो है कि कठोर है, निंदा करते हैं, लेकिन कम शब्दों में किया है। चुनाव नजदीक है, आप जनता समझदार हैं, बटन वहीं दबाएं जो आपका और आपके आने वाले समय, आने वाले भविष्य का भविष्य उज्जवल करे। जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से। हम पल पल आपको अपडेट्स देते रहेंगे और जुड़े रखेंगे भारत के साथ, बिहार की राजनीति से। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।